एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ओनली कॉज दैट लीड्स टू पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन टू द शिफ्ट राइट। ये हमारी एक बजट लाइन है। बजट लाइन कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? हमारी राइट साइड, मतलब ऐसे आगे को शिफ्ट हो रही है। क्या इसके इंक्रीज होने के लिए सिर्फ एक ही रोज कॉज है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है? नहीं, ये क्या हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। ये क्या होती है? हमारे टू केसेस में होती है। एक तो हमारे, क्योंकि हमारे जो बजट लाइन है उनको हम जब भी करते हैं तो हमारे दो अजम्पशंस होती है। एक हमारी अजम्पशन क्या होती है? प्राइस रिमेन्स द सेम। सेकंड हमारी क्या होती है? इनकम रिमेन्स द सेम। तो बजट लाइन में जो शिफ्ट होती है ये भी टू रीजंस के कारण होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बट उनकी प्राइसेस क्या हो रही है? कांस्टेंट रह रही है। दूसरी क्या होती है? दोनों प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो कम हो रही है और हमारी इनकम क्या हो रही है? सेम रह रही है। जब दोनों के प्राइसेस कम होंगी तो हमारी रियल इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारी बजट लाइन भी कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? टुवर्ड्स द राइट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, if indifference curve is not convex at a point of equilibrium the consumer cannot reach at a stable equilibrium। क्या अगर हमारी इंडिफरेंस कर्व की जो हमारी शेप होती है, हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसे ड्रॉ होती है? ऐसे ड्रॉ होती है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर हमारी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होगी तो क्या वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेज को नहीं कंप्लीट कर पाएगी? बिल्कुल ठीक है। रीजन, क्योंकि अगर हमारी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू पॉइंट टू ओरिजिन है, इसका रीजन क्या है कि हमारी MRS जो होती है वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती है ड्यू की लॉ ऑफ DMU। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ DMU, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अगर हम नेक्स्ट जैसे जैसे कंज्यूमर अगली अपनी यूनिट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता रहता है, उससे ड्राइव होने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है। अगर इसका हम सपोज कर लें कि हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी MRS क्या हो रही है? वो भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो कैसे बनेगी? कनकेव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कंज्यूमर को नेक्स्ट यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद कंटिन्यूसली क्या मिली जा रही है? सेटिस्फेक्शन मिली जा रही है। और कंज्यूमर को जब तक अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी तब को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRS between goods X and Y is determined the prices of these goods। जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किस पे डिपेंड करती है? प्राइसेस पे डिपेंड करती है? नहीं। जो हमारा MRS का फॉर्मूला होता है, ये एक स्टेटमेंट है फॉल्स। दैट इज डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, दैट इज द रेशियो ऑफ sacrifice of units of Y to gain a units of the X। अगर किसी की प्राइसेस में चेंज होती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? प्राइस लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन, क्योंकि उसका कंसेप्ट कहाँ पे आता है? वहां पे आता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है? इट शोज द डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच शोज द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कंज्यूमर बजट इज 40। हमारा कंज्यूमर का बजट कितना है? 40 है, मतलब ये उसकी क्या दी हुई है? इनकम दी हुई है। एंड ही इज बाइंग द गुड्स एंड बाई। एक टाइम पे वो दो गुड्स परचेज कर रहा है, X और Y। प्राइस ऑफ X कितनी है? 8। प्राइस ऑफ जो Y हमारी कितनी है? वो कितनी है? 10। और हमने क्या ड्रॉ करनी है? बजट लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले जो हमारी बजट इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? P1X1 प्लस P2X2 इट मस्ट बी इक्वल टू द इनकम, मतलब इट मस्ट बी इक्वल टू द Y। इनकम की डिनोमिनेशन हम किसके साथ करते हैं? Y के साथ। अब इस केस में हमारी प्राइसेस क्या है? 8X1 प्लस 10 YX2। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? हमारा सेकंड जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है? Y। यहाँ पे X2 ले लेते हैं, Y ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10 Y इज इक्वल टू इनकम हमारी कितनी है? 40। ये क्या हमारी है? बजट लाइन है, जो कि हमारी इक्वेशन होनी हो। अब जब हम बजट लाइन बनाते हैं वो कैसे बनती है? ऐसे बनाती है। ये एक तरफ से वो Y एक्सिस को टच करती है, एक तरफ से वो क्या करती है? X एक्सिस को टच करती है। तो इसका टच करने का क्या मतलब है? जब वो X एक्सिस को टच कर रही है तो उसका मतलब क्या है? वो सिर्फ कौन से प्रोडक्ट को कंज्यूम करे? Y को। X की कंजम्पशन 0 है। और दूसरी तरफ से जब वो X एक्सिस को टच करती है उसका मतलब क्या है? वो सारी कंजम्पशन किसकी कर रही है? X की। Y की कंजम्पशन क्या है? 0। तो इट मीन्स अगर सपोज करो वो अपनी जो इंटायर इनकम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? X1 पे।
तो वो कितने गुड्स परचेज करेगा, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 40, x1 हमारी क्या आ जाएगी 5, क्योंकि 8 उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही अगर वो सारी की सारी इनकम x2 पे स्पेंड कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 10y इज इक्वल टू 40, y उसके पास कितने आ जाएगा 4 यूनिट्स, मतलब कितने यूनिट्स परचेज कर रहा है 4 यूनिट्स परचेज कर रहा है। तो हमने इसमें क्या करना है, ये हमारी बजट स्टेटमेंट तो होगी इक्वेशन तैयार, अब हमने क्या बनाना है इसका बजट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब ये देखिए इसकी बजट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्या आती है, हमारे पास 2 एक्सिस आती है, एक हमारी x एक्सिस है, एक हमारी क्या y एक्सिस है। इधर वाली साइड हम x प्रोडक्ट डिनोट कर रहे हैं, इधर वाली साइड हम y प्रोडक्ट। y पे हम x1 हम कहाँ पे जा रहे हैं y तक 5 तक, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और y हमारी कहाँ तक जा रही है 4 तक जा रही है 1 2 3 एंड 4। मीन्स एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी y से लेके 5 तक, क्योंकि वो y के किसके यूनिट्स डिनोट्स कर रही है 4 के, और वो x के कितने यूनिट्स डिनोट्स कर रही है y के 5 के। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी बजट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट, आल्सो डायग्राम फॉर दिस इफेक्ट। इस डायग्राम के लिए इफेक्टिव बताइए। सबसे पहले बजट लाइन होती क्या है और बजट सेट होता क्या है, ये क्या होता है। एक तरफ हमारे पास क्या है बजट लाइन, एक हमारे पास क्या है बजट सेट। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है एक बजट लाइन है। बजट सेट होता क्या है, हमने कल भी देखा था कि जितने भी कॉम्बिनेशन हमारी बजट लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बजट लाइन। इसमें क्या है कंज्यूमर ये लाइन क्या डिनोट कर रही है कि हम सारी की सारी इनकम, ये हमारी एक इक्वेशन है, हम सारी की सारी इनकम अपनी क्या करें स्पेंड कर रहे हैं इन द केस ऑफ बजट लाइन। लेकिन बजट सेट की डिनोशन हम किसके साथ करते हैं, that is p1 x1 plus p2 x2, it can be less than and equal to y। ये y से कम भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। इट मीन जितने भी इसके अंदर वाले पॉइंट है और ऑल दोज पॉइंट विच लाइज ऑन द बजट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बजट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है मीनिंग। अब बजट लाइन की रिप्रेजेंटेशन किसके साथ आती है प्लस p2 इक्वल टू y, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किसके साथ आती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे इसके साथ आती है। तो इसका एक हम इसका एरिया बोल सकते हैं, ये क्या हाँ नेचर बोल सकते हैं। नेचर का हम क्या पॉइंट बना सकते हैं कि बजट लाइन कौन से कॉम्बिनेशन शो करता है, जब हम सारी की जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो किसके इक्वल होता है हमारी इनकम के इक्वल होता है। बजट सेट में क्या है कि हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, दिस इज द डिनोशन। फिर तीसरा उन्होंने क्या बोला डायग्राम के साथ। अगर हम बजट लाइन की रिप्रेजेंटेशन दें तो ऑल दो पॉइंट्स विच लाइज ऑन ए बजट लाइन ए बी सी, इनको हम क्या बोलेंगे बजट लाइन। लेकिन बजट सेट में क्या है ऑल दो पॉइंट्स विच लाइज ऑन द लाइन एडवर्ड इनसाइड दैट इज द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ लाइन, इट डिनोट्स टू द बजट सेट। नेक्स्ट है वाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो हमारी जो बजट लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, इसका ये रीजन है क्योंकि जो हमारी प्राइस एंड मनी इट इनकम इट रिमेन्स द फिक्स्ड। इनके साथ क्या होती है हमारी जो प्राइस रेशियो है स्लोप ऑफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स दैट रिमेन्स द सेम, उनकी जो चेंज होने का रेट है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर की इनकम क्या है 20 है और प्राइस ऑफ एक्स और वाई हमें दी हुई है। हमने सबसे पहले क्या बनाना है बजट इक्वेशन बनानी है। ये हमारी क्या है बजट इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया। बजट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इनकम कितनी है 20, एक्स की प्राइस कितनी है 4 और वाई की प्राइस हमारे पास क्या है 5। नेक्स्ट हमारा हाउ मच एक्स एंड वाई कमोडिटी कंज्यूम इफ शी स्पेंड हर इंटायर इनकम। अगर वो सारे की सारी इनकम एक्स और वाई पे स्पेंड करती है या फिर पूरी की पूरी एक्स पे करती है पूरी पूरी वाई पे करती है तो उस केस में वो कितने गुड्स परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट केस जब सारी की सारी एक्स 1 पे करती है तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारी क्या हो जाएगी 0 क्योंकि हम वाई को क्या परचेज कर रहे हैं कुछ भी नहीं परचेज कर रहे हैं। तो x1 के कितने यूनिट्स आ जाएंगे 5। ऐसे अगर वो सारे के सारी अपनी वाई कमोडिटी परचेज कर रही है तो क्या हमारी इक्वेशन x1 की क्या आ जाएगी 0, दूसरी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी ऐसे, तो हमारी वाई यूनिट्स कितने आ जाएंगे 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की हमारी स्लोप क्या होती है px अपॉन py। अब हमारे पास x की प्राइस कितनी है 4, y की प्राइस हमारी कितनी है 5। हाउ डज बजट लाइन चेंज इफ इनकम इंक्रीजेज टू 40।
अगर हमारी इनकम 20 से इंक्रीज होकर 40 हो जाती है तो हमारी बजट लाइन क्या बन जाएगी, सेम रहेगी, क्योंकि प्राइस रिमेन्स द सेम, हमारी जो प्राइस है वो सेम है, बस उसकी इनकम में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो उसको इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 40। नेक्स्ट है, इफ द प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेस बाय 1 रुपी, अगर एक्स की प्राइस सेम रहे लेकिन प्राइस वाई की प्राइस 1 से कम हो जाए तो हमारी प्राइस लाइन कैसे बनेगी, सिर्फ और सिर्फ वाई में चेंजेस आ रही है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से पहले प्राइस कितनी हुई है, 5 रुपीज, अब उसकी प्राइस कितनी होगी, 4 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंज्यूमर बाय 6 यूनिट्स ऑफ एक्स 8 यूनिट्स ऑफ वाई, प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई हमें पास गिवन है, हाउ मच इज द कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम कितनी होगी, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, पी वाई इज इक्वल टू इनकम। अब 6 यूनिट्स है और हमारे पास 6 इंटू 6, प्राइस भी 6 है, हमारे पास यूनिट्स भी क्या है, 6 है, वाई के यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, 8, और इसकी हमारे पास प्राइस कितनी है, 8, तो ये हो जाएगी 36 प्लस 64 इट इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इनमें से हमारी मोनोटोनिक प्रेफरेंस कौन सी होती है, कल हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या दिया था, कंज्यूमर हमेशा वो चीज कॉम्बिनेशन चूज करेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है, इसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसमें है, 10/10 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंपैक्ट्स इन डिफरेंस कर्व, ये पॉइंट हम ऊपर भी कर चुके हैं कि प्राइसेस की वजह से किस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस लाइन की वजह पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस लाइन की वजह से जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो शिफ्ट होगी, उसके बाद हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा। प्राइसेस का इंडिफरेंस कर्व पे इनडायरेक्ट वे से इफेक्ट होता है, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, प्राइस लाइन पे, तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द बजट लाइन, बजट लाइन क्या होती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बजट लाइन शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस, अपनी फिक्स्ड इनकम और प्राइसेस के साथ कितने प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस लाइन को कौन क्या बोलते हैं, बजट लाइन। बजट लाइन की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है। आगे है अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कौन से अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जो सारे बजट सेट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब बजट सेट के कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, जो सारे के सारे जा तो बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या बजट के लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो हमारा आइदर लाई ऑन द बजट लाइन और लेफ्ट कॉर्नर, उनको हम क्या बोलेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। नॉन अटेनेबल जो हमारे रीच के अंदर नहीं होते, ऑल द पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द बजट लाइन, उनको हम क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनको परचेज करने के लिए हमारे पास इतनी इनकम अवेलेबल नहीं है, और इनको हम एक डायग्राम के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अटेनेबल कॉम्बिनेशन का हम क्या बोलते हैं, फिजिबल एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिबल। चेंजेस बजट लाइन में 2 वे से आती हैं, एक शिफ्ट होने के साथ, दूसरी क्या होती है, रोटेशन के साथ। अब रोटेशन 2 वे से होती है, अब शिफ्टिंग में इनकम का कंसेप्ट आ जाता है, इनकम इंक्रीज हो रही है या फिर इनकम हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रोटेशन में क्या है, प्राइस एक्स की या कम हो रही है, जब प्राइस एक्स की वाई की क्या कम या ज्यादा हो रही है। इनका जो इफेक्ट है सेम है जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर के साथ रिलेटेड थे, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।